एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से आ रही है और वो राजनीति की खबर यह कि एलजेपी अब अलग चुनाव लड़ेगी। वो नीतीश कुमार के साथ या उसके नीतीश कुमार को अपना नेता एलजेपी नहीं मानती। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी एलजेपी, ये खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि चिराग पासवान जबरदस्त पिछले कई दिनों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, नीतीश कुमार का विरोध कर चुके हैं। आप जानते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान और चिराग पासवान, लेकिन कई सारे बयान चिराग पासवान ऐसे दे चुके हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हुई थी, उसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह उन्होंने नीतीश कुमार को दे दी थी। इससे पहले एक बयान चिराग का और आ चुका था कि वो और तेजस्वी युवा हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ क्या नहीं रहना चाहते हैं एलजेपी के नेता चिराग पासवान? सीधे हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या हम चिराग पासवान के जो नीतीश के खिलाफ या विरुद्ध बयान पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उसका परिणाम है और यह खबर कंफर्म है या अभी कहीं कुछ गुंजाइश बाकी है सुलह सफाई की? देखिए सईद, मैं आपको बता दूं कि एलजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है और आज बीजेपी को अपनी पहली लिस्ट जारी कर रही है। एलजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगी क्योंकि जेडीयू और उनका कोई गठबंधन नहीं है। जेडीयू की तरफ से ये कह दिया गया कि एलजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं है, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान से लेकर तमाम नेताओं ने जो है नीतीश कुमार सरकार के ऊपर लगातार जो है हमले बोले हैं, उन्होंने उनके शासन के ऊपर सवाल उठाए हैं। और अभी पिछले दिनों जो है हमें जो खबर मिली थी, जो 7 निश्चय जो कार्यक्रम है नीतीश सरकार का, उसके ऊपर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का पिटारा है, जब वो सरकार में आएंगे तो उसकी जांच कराएंगे। अगर आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाना है तो आप सरकार के कार्यक्रम पे सवाल नहीं उठा सकते, उसको भ्रष्टाचार का पिटारा नहीं बता सकते हैं। और अगर चिराग ने ये बता दिया तो उसका मतलब साफ था कि नीतीश और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एलजेपी एनडीए के साथ जाके चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले भी एलजेपी मणिपुर और झारखंड में अलग चुनाव लड़ चुकी है और उसके बाद मणिपुर में जब सरकार बनाने की बारी आई थी, बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी, एलजेपी ने समर्थन दिया था। उनके एक विधायक जो जीत के आए थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हिमांशु, ये चिराग पासवान की जो नाराजगी है नीतीश कुमार से, वो क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चिराग जब नीतीश के खिलाफ बयान देते हैं तो रामविलास आकर बचाव भी करते हुए दिखे। क्यों है नाराजगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही, ये बात आज की नहीं है, ये बात है 2019 के चुनाव की बात की, जब ये कहा गया था कि एलजेपी जो है 6 लोकसभा सीटों पे लड़ेगी और 1 सीट उनको जो है राज्यसभा के तौर पे दी जाएगी। उनके 7 सीटों का जो चुनाव में गठबंधन था 2014 में, उसको 19 में रखा जाएगा, लेकिन 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा दी जाएगी। जब राज्यसभा देने की बारी आई थी तो नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था कि ये वादा जो है उनके सामने नहीं किया गया था। उसके बाद जब रामविलास पासवान जब अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे थे तब नीतीश कुमार उनके नॉमिनेशन में नहीं जाने के लिए तैयार थे, खुद रामविलास पासवान उनसे मिलने गए थे। तमाम इस तरीके के जो प्रयास, जो चीजें हैं, उसको लेकर लगातार नाराजगी बढ़ती रही है और अब जो है ये नाराजगी जो है, मतभेद जो है, अब वो मनभेद हो गए हैं और इस मनभेद का जी हिमांशु, क्या ऐसा भी हो सकता है कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं और अगर कोई और विकल्प आता है, कोई और ऑप्शन, किसी और नेता का नाम आता है तो एलजेपी मान जाएगी, रामविलास और चिराग मान जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे? संभव है? बिल्कुल, ये बात चिराग पासवान ने लगातार सार्वजनिक मंचों से भी बोली है और अपने पत्र जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है, उन्होंने कहा कि जो आज हवा है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है और नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे पर सवार होकर जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी अपने अकेले चुनाव में लड़े या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को घोषित करती है तो एलजेपी उसका समर्थन भी करेगी और बीजेपी के साथ जाएगी। सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश के नेतृत्व में जो है एलजेपी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। यह बात उन्होंने साफ कर दी थी और यह भी कहा था कि जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां वहां एलजेपी के उम्मीदवार
जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ कोई जेडीयू जो है माफ कीजिएगा एलजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। तो ये बात तो तय हो गई है कि एनडीए को जो चोट पहुंचेगी वो एनडीए के एक घटक दल से पहुंचेगी और इसका नुकसान शायद एनडीए को उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बिहार में चुनाव हैं, एनडीए को झटका लग सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक और आधिकारिक इस बात का ऐलान एलजेपी की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इस वक्त बैठक चल रही है, हो सकता है कुछ ही देर में ऐलान हो जाए, लेकिन बिहार में सीटों का फॉर्मूला भी बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच तय हो चुका है, उसका ऐलान भी होने वाला